हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार, आपके अपने चैनल क्रैक एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि पता है कि हमारा जीएस का क्लास भी चालू हो चुका है। कि आप पिछले वीडियो देखे होंगे हमारा, जिसमें हमने जीएस का क्वेश्चन कराया चुका है तो आपको उसमें बहुत सॉफ्टली क्वेश्चन था, जो आप बहुत ही ईजीफुल क्वेश्चन था, आप दे सकते थे। हमारा क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स के लिए बेसिस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर जो भी नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन आता है, कुछ अलग ढंग से दिया जाता है, क्योंकि आपको कुछ पता चल रहा है। मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार बोल रहा हूँ कि मेरा हर वीडियो, हर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, इस वीडियो बताता हूँ, ठीक है ना। तो सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है वो जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना। जैन धर्म के रिलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि पता है प्राचीन काल में भी जैन धर्म था, अभी भी जैन धर्म है, उन्हीं को धर्म के बारे में, ठीक है। बिना विलम्ब किए हुए, बिना देरी किए हुए हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा 122 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन। चलिए बता दीजिए, मैंने बोला जैन धर्म के बारे में है, फटाफट फास्टली जितना दे सकते हैं आंसर दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिख रहा होगा क्या क्या स्क्रीन पे ऊपर, जितना फास्टली दे सकते हैं। चलिए बिना विलम्ब किए हुए। बहुत लोग दे चुके हैं और बहुत लोग दे रहे हैं। जो लोग दे चुके हैं उनकी अच्छी बात है, जो नहीं दे चुके हैं उनके भी बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा C 24। चलिए, जो देर अच्छी बात है। चलिए आगे स्क्रीन पर 123 क्वेश्चन, 123। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फास्टली दीजिए आप लोग, क्विकली, जितना दीजिएगा जल्दी उतना ही आप लोग की बेहतरीन है, क्योंकि जल्दी देने के अंदर गलती मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, गलत होता है, जो पढ़ता है वही पढ़ता है, ठीक है ना। चलिए फास्टली दीजिए आंसर, बिना देरी किए हुए। 123 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसका मैं जवाब बता दे रहा हूं आपको, ए। चलिए 124, 124 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फटाफट, क्विकली, फास्ट। महावीर का मूल नाम क्या था? बहुत लोग जानते भी होंगे। चलिए क्विकली, फास्ट। चलिए, बहुत लोग दे चुके हैं, बहुत लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125, 124 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज़्यादा टाइम ना ले, क्योंकि इससे फटाफट क्वेश्चन इसी दिया जाता है आपको, क्विकली, फास्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं क्वेश्चन। अब जब करने बैठिएगा, एग्जाम देने प्रिपेयर का, आप किया हो, कितने लोग किया होगा, कितने लोग करने वाले हैं फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम करने वाले उनको बता देता हूँ, वहाँ पर सुइया कांटा उल्टी दिशा में घूमती रहती है, ठीक है ना। चलिए 125 का आंसर डी दिख रहा होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 126, 124 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी जैन धर्म के बारे में बताया था, पहले ही आपको बताया था। जैन धर्म के बारे में सारा पूछा जाएगा आपसे, सारे एक दूसरे रिलेटिव क्वेश्चन है, एक दूसरे अटैच क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिना देरी किए हुए। चलिए, बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग दे चुके हैं। इसका भी होगा क्वेश्चन आंसर डी। चलिए 127 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके। फटाफट दीजिए, बिना देरी किए हुए। चलिए, बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग दे चुके हैं, अच्छी बात है। बी। चलिए 128 बताइए किसने कहा था? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। सही बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी लाइन है। जियो और जीने दो, किसी से बैर ना करो, सबको खुश रखो, अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। महावीर स्वामी जी ने कहा था ये बात, जियो और जीने दो, क्योंकि तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी साथ बढ़ते हैं। 129 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, ये भी महावीर जी ने कहा था, कहते थे। चलिए 130 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिना देरी किए हुए। जैन धर्म के मैंने बोला था, भी सब सारे क्वेश्चन एक दूसरे अटैच है, मैं बार बार बोलता हूँ आपके लिए। चलिए बी, प्राकृतिक, प्राकृत। चलिए 31, 131 जैन मंदिर कहाँ स्थित है? स्थिर है, प्रसिद्ध। चलिए सी, फटाफट बिना देरी किए हुए जवाब दे अपना।
चलिए 132 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फटाफट जितना फास्टली दीजिएगा क्विकली आंसर, आपसे अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से, बिना देरी किए हुए आप दीजिए। इसका होगा सी, बिना देरी किए हुए। 133 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिना विलंब किए हुए, बिना देरी किए आप देते चलिए। चलिए जो दे रहे अच्छी बात है। इसका होगा डी, 133 133 बिना देरी किए हुए फटाफट। चलिए इसका होगा सी। चलिए इसको आगे बताते हैं। 135 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो जितना फास्ट चीज़ उससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, क्योंकि यहाँ आप गलत करते यहाँ आपकी गलती छुपा दी है कि उससे महत्व नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप गलती कीजिएगा फटाफट नहीं जाएगा, गलती करते जाएगा नुकसान आप ही का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान देके और आगे बढ़ते चले। इसका चलो 135 का बी, आगे बढ़ते हैं। ये भी जैन के बारे में है। चलिए 136 फटाफट जितना क्विकली दीजिएगा आप ही का बेनिफिट होगा। चलिए बी, इसका आंसर बी। फाटली आप गलती हो तो आप अपने कॉपी में नोट करते जाए कि मेरा कौन कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप भी बुझा जाएगा हाँ मैं कितना स्टडी में कंप्लीट है इसके लिए। चलिए 137 फटाफट जितना दीजिएगा फास्टली क्विकली फास्ट। तो 36 का बी। चलिए 137 जितना फास्ट दीजिएगा, इसके लिए स्क्रीन पर सारा दिख रहा है आपको। चलिए 137 का सी, क्विकली फास्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, जैन धर्म के बारे में लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन दे दीजिए आप लोग, आसानी से है, बहुत आसान है। चलिए इसका होगा डी। जो आंसर सही दिया होगा मिला लिएंगे अपना कितना मेरा सही है कितना गलत है। जो अच्छे दिए होंगे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं दिए होगा और स्टडी कंप्लीट करें अपना अच्छे से। चलिए जय हिंद जय भारत।